तो मतलब कि उनको पार्टी छोड़ने से आपके पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? क्या प्रभाव, वो अब डर से भाग गए हैं, क्योंकि जिस विधानसभा से वो लड़ रहे हैं, महनार से, ठीक है, वहां से आपके 2015 कहने का मतलब है रविंदर सिंह जी का कोई जनाधार नहीं था, बिल्कुल जनाधार, आप तो देख लीजिए ना, फिर भी वो टिकट मांग रहे थे। टिकट मांग रहे थे। और अभी क्या कर रहे हैं, अभी दूसरों के बारे में तो जब देख रहे हैं कि अब विधानसभा में भी मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है, तो कुछ बड़ा करके चले जाओ, कोई चढ़ाया होगा, या मैं नहीं बोलता हूं, हो क्या वो सकता है। टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए? बिल्कुल बिल्कुल, और संभावना भी नहीं लेकिन दिख अनूप रहा जी होगा। सबसे बड़ा सवाल है, अनूप जी सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, पार्टी के लिए जो काम करता है, पार्टी को जो सींचता है, उसका भी इच्छा होता है। ये बातें रविंदर सिंह जी भी इंटरव्यू में रख रहे हैं, उनकी बातों को हम सुने हैं, वो रख रहे हैं कि हर आदमी पार्टी में आता है तो उसका कोई ना कोई इच्छा होता है, उसे कोई सैलरी तनख्वाह नहीं मिलता है, ना वो साधु होता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो उनका भी तो इच्छा होगा पार्टी में चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का। देखिए सबका होता है, लेकिन साथ के लिए वह मंदिर तोड़ रहे हैं, बरसात के लिए मंदिर तोड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल लग रहा है, जबकि उस लायक भी नहीं है, और वो समझ रहे हैं कि अब विधानसभा में मेरा टिकट मिलने वाला नहीं है। क्या बेस पे, रिकॉर्ड पे कोई विधानसभा का टिकट देगा? जो एमएलए जीता है, बिल्कुल पहले जीता है, दूसरे बार 2020 में सेकंड स्थान रहा है, इनका तो टिकट, यही से फर्क समझ लीजिए कि वो बोल रहे हैं कि चिराग पासवान सिर्फ रामविलास पासवान जी के लड़के की वजह से। मैं पूछता हूं कि लड़का होना क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं। और लड़का होना अगर गुनाह है तो वो भी किसी न किसी के लड़के होंगे। जो श्रीमान संगठन मंत्री अपने आप को कह रहे हैं, उनको कौन जानता है, वह क्या उनका पृष्ठभूमि है? पहले वो तो बताएं कि अपने लाइफ में कितने सेवा की है। लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी के अभी पूर्व कहे जाएंगे पूर्व संगठन मंत्री इंजीनियर रविंदर सिंह जी पार्टी को छोड़ चुके हैं। जी हां, पार्टी को छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि पार्टी को इस्तीफा दे चुके हैं, और इनके साथ मतलब कि इंजीनियर रविंदर सिंह के साथ पार्टी के तकरीबन 2 दर्जन नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। आप सबको बता दें कि टिकट बेचने का आरोप लगा है चिराग पासवान के ऊपर, और रविंदर सिंह जो है चिराग पासवान के ऊपर अनेकों जो है कि आरोप लगा रहे हैं। लगातार आरोप का प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि चिराग पासवान ने मैसेज किया है उनके पास, उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप में, जैसे इंजीनियर रविंदर सिंह दिखा रहे हैं कि मैसेज किया है कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मतलब कि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से। और हमारे साथ में अभी मौजूद हैं, आपको बता दें कि प्रदेश महासचिव अनूप तिवारी हैं, लोजपा के प्रदेश महासचिव अनूप तिवारी से बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं ये पूर्व संगठन मंत्री को इस्तीफा देने के बाद पार्टी में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, और तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि इंजीनियर रविंद्र सिंह जो पार्टी के संगठन मंत्री थे, उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। सीधे चलते हैं प्रदेश महासचिव अनूप तिवारी के पास में, क्या कहेंगे। सबसे बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है कि आपके पार्टी के संगठन मंत्री पार्टी को छोड़ चुके हैं, उनके साथ में 2 दर्जन नेताओं ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। यह बिल्कुल सही बात है, और जब जिस उद्देश्य से आप आते हैं और जब उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो तरह तरह की बातें करके आप पार्टी को छोड़ते हैं। और आज सबसे बड़ी तकलीफ, कल उन्होंने इस्तीफा दिया, ये उनका अधिकार है रहना पार्टी में, नहीं रहना। लेकिन आज जो वीडियो मुझे दिखा है, बहुत दुखद बात लग रहा है कि एक ऐसे नौजवान नेता जो इंजीनियर रविंद्र सिंह जी को नाम दिए, एक संगठन के उच्च पद पर संगठन पदाधिकारी बनाए, लेकिन उन्होंने उसका भी इज्जत नहीं किया। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मेरे वजह से पूरे बिहार में उन्होंने घूमा। तो आपको मैं बता दूं, और उनको भी ये वीडियो के माध्यम से बता दूं कि उनको संगठन का जो दायित्व दिया गया था, बताएं कि उनके साथ कितने संगठन, जिले में उनका संगठन होगा, संगठन प्रमुख है, तो पूरे जिले में बिहार में कितने संगठन प्रमुख इस्तीफा दिए हैं। वो बता रहे हैं कि 40 जिला में हम लोगों ने संगठन बनाया, लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत किया, चिराग पासवान को मजबूत किया, फर्स्ट बिहार का नारा लेकर घूमे, और जो है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। देखिए, यह बिल्कुल गलत है। जो हमारे नेता ने दिया है वह नारी सम्मान, कोई भी पार्टी
जो अपना 5 सीट हमें मिला है। मिली है, जिसमें से 2 सीट जो है नारी शक्ति को दिया गया है, और जिस पर आरोप लगा रहे हैं बीना देवी, हम लोग के सांसद रह चुकी हैं और गलतियां की थी, उन्होंने माफी भी मांग चुकी हैं, आप देखे होंगे आए वीडियोज में। तो आपको बता दें कि उनसे जो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने की बात तो मैं बाद में करूंगा, मैं उनका पहले विस्तार प्रमुख जो संगठन प्रभारी रहे हैं, मैं उनके बारे में बता दूं कि पार्टी को जो सींचने का काम किया है वह हम लोग के आदर्श स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के द्वारा, जो उनके कार्यकर्ताओं का जो लोग हैं उसके द्वारा पार्टी सींची गई है। और उसके बाद नंबर आता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के युवा नेतृत्व, सही बोलना। और बिहार में आए दिन आप देख रहे हैं कि कोई भी नेता जब घूम नहीं रहा था, जब शराब से लोग मर रहे थे, तो हमारे नेता बिल्कुल माने गली गली जाके या किसी पूछने को, और उसके साथ जो संगठन में सबसे बड़ा जो सहयोग रहा है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी का रहा है। उसके बाद हुलास पांडे जी हैं, उसके बाद वेद प्रकाश पांडे जो युवा अध्यक्ष है, और साथ में संगठन का जो काम देख रहे हैं बैकडोर से हमारे संजय पासवान जी हैं, और उससे भी जो पुराने कार्यकर्ता है वो है। इन लोगों के द्वारा जो पार्टी संगठन तैयार किया गया है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भी आए हुए हैं, हमारा भी हल्का फुल्का योगदान है, उनका भी हल्का फुल्का योगदान है, लेकिन जो वीडियो में वो बातें बता रहे हैं, एक संगठन मंत्री का हल्का फुल्का कैसे योगदान होगा? पूरे प्रदेश का संगठन को लेकर बनाना, संगठन करना। एक सबसे बड़ी सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं अनूप जी, कि संगठन मंत्री थे जो है कि रविंद्र सिंह जी। एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप भी 2-3 जिला में घूमते हैं, सिवान, गोपालगंज, छपरा, तमाम जगह पे घूमते हैं, आप भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। रविंदर सिंह जो है इंजीनियर साहब के पार्टी छोड़ने पर, पार्टी छोड़ देने से क्या असर पड़ेगा पार्टी के ऊपर? कुछ भी नहीं, 0/0। ये 3 छपरा सिवान जिला में तो उनका कोई संगठन अध्यक्ष भी नहीं बना है। वो तो राजू भैया की देन थी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सोच था और चिराग जी का सोच था कि हर कौम के लोगों को, कोई जाति में विश्वास नहीं करते थे। तो चूंकि राजपूत समाज से आते थे और उनको टिकट विगत में दिया गया था, 31,000 वोट लाए थे, पार्टी का टिकट दिया गया था, तब बोल रहे हैं कि 31,000 वोट लाए थे, लेकिन अगर उनका इतिहास उठा के देखा जाए तो उसके विगत 2015 में वो चुनाव लड़े हैं और उनका वोट 2881 वोट आया हुआ है। 2881? जी हाँ, पार्टी का टिकट पर लड़े थे? अकेले निर्दलीय लड़े थे, ठीक है। और वो बड़ी बड़ी बात 2015 में लड़े थे? जी हाँ, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो सम्मानित हमारे हैं, 2 पल हम लोग बिताए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी लोकप्रियता को ना बढ़ाएं, ऐसी लोकप्रियता आपको अच्छी नहीं देती है, ठीक है। तो मतलब कि उनको पार्टी छोड़ने से आपके पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? क्या प्रभाव, वो अब डर से भाग गए हैं, क्योंकि जिस विधानसभा से वो लड़ रहे हैं, महनार से, ठीक है, वहां से 2015 में ये 5वें-6ठे स्थान पे थे। वहां से कुशवाहा जी जो अभी जनता दल के यूनाइटेड के अध्यक्ष है, वो लड़े हुए थे, वो विजय एमएलए हुए थे। उसके बाद बीना सिंह राष्ट्रीय आरजेडी से जीती हैं। अब वो देख रहे हैं कि मेरा यहां तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि 2 विधायक वहां हैं, तो जो पहले विधायक बना है उसको टिकट मिलेगा। तो जब देख रहे हैं कि अब विधानसभा में भी मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है, तो कुछ बड़ा करके चले जाओ। कोई चढ़ाया होगा, या मैं नहीं बोलता हूं, हो क्या वो टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए? बिल्कुल, और संभावना भी नहीं। लेकिन अनूप जी, सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, पार्टी के लिए जो काम करता है, पार्टी को जो सींचता है, उसका भी इच्छा होता है। ये बातें रविंदर सिंह जी भी इंटरव्यू में रख रहे हैं, उनकी बातों को हम सुने हैं। वो रख रहे हैं कि हर आदमी पार्टी में आता है तो उसका कोई ना कोई इच्छा होता है, उसे कोई सैलरी तनख्वाह नहीं मिलता है, ना वो साधु होता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो उनका भी तो इच्छा होगा पार्टी में चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का। देखिए, सबका होता है, लेकिन ख्वाब
कक्षा में सब बैठते हैं परीक्षा में, लेकिन आप जिस तरह लिखते हैं उस तरह फर्स्ट आता है, सेकंड आता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो सेकंड या थर्ड आए वो बोले कि नहीं फर्स्ट क्यों आया है, उसका हम छीन लेंगे। जिस लोकसभा की बात कर रहे हैं बीना देवी की, वो पूर्व में विधायक रही हैं। उनके पति आज तक जब से एमएलसी चुनाव चला है 5 बार, आज तक हारे ही नहीं है उनके पति। मतलब कि आपके कहने का मतलब है रविंदर सिंह जी का कोई जनाधार नहीं था? बिल्कुल जनाधार, आप तो देख लीजिए ना। फिर भी वो टिकट मांग रहे थे। टिकट मांग रहे थे। और अभी क्या कर रहे हैं, अभी दूसरों के बारे में उकसा के वो कह रहे हैं कि जो चिराग पासवान है बहुत बड़े एक्टर हैं, ड्रामेबाज हैं, धोखेबाज हैं। इसके ऊपर क्या कहिएगा? देखिए वो कितने बड़े ड्रामेबाज हैं वो खुद अपने आप में जानते होंगे, ठीक है। तो इसलिए आरोप ना लगाएं। और जो वो सोच रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है, मैं वीडियो डालूंगा तो कार्यकर्ताओं के पास जाएगा और हमारा हिट होगा। अरे कम से कम आपको जो इज्जत दिया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, जो आपको संगठन, आप उस काम को तो कर नहीं सके और अब आगे भी मेहनत आपसे होगा नहीं। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि भाई टिकट भी नहीं मिलेगा विधानसभा का, क्योंकि वहां सीट खाली नहीं है। तो अब अच्छा है कि 2-4 बोल के ऐसे तो जाएंगे तो लोग बोले क्यों गया, तो इसी बहाने पार्टी से हम बाहर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रविंदर सिंह जी के साथ में पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है। इसके ऊपर क्या कहिए? कार्यकर्ता मैं तो पूछ रहा हूं, आप पता कर लीजिए, चाहे वो बता दे कि उनके द्वारा बनाया गया है कि राजू तिवारी जी जो बनाए थे उसी में से वो संगठन प्रभारी बना दिए। और 3 जिला में तो है भी नहीं, वो ना कभी आए हैं। मैं भी प्रभार ले रखा हूं गोपालगंज का, कभी उन्होंने अकेले में दौरा ही नहीं किया संगठन के लिए। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि टिकट के लिए वो चाह रहे थे कि टिकट मुझे मिले, टिकट नहीं मिला, इसलिए वो नाराज होकर पार्टी के ऊपर उटपटांग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मंदिर के लिए, प्रसाद के लिए वह मंदिर तोड़ रहे हैं। प्रसाद के लिए मंदिर तोड़ रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है, जबकि उस लायक भी नहीं है। और वो समझ रहे हैं कि अब विधानसभा में मेरा टिकट मिलने वाला नहीं है। क्या बेस पे, रिकॉर्ड पे कोई विधानसभा का टिकट देगा? जो एमएलए जीता है, बिल्कुल पहले जीता है, दूसरे बार 2020 में सेकंड स्थान रहा है। इनका तो टिकट, यही से फर्क समझ लीजिए कि वो बोल रहे हैं कि चिराग पासवान सिर्फ रामविलास पासवान जी के लड़के की वजह से। मैं पूछता हूं कि लड़का होना क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं। और लड़का होना अगर गुनाह है तो वो भी किसी न किसी के लड़के होंगे। तो ये तो बात बोलना, पार्टी में ना आना ये अलग है, लेकिन एक सब तरीके से बात करना ये अच्छा लगता है। अपने कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे को कमजोर बताना ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अनूप कुमार तिवारी जी, अरुण भारती कौन है? जैसे कि अरुण भारती के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रविंदर सिंह जी, बता रहे हैं कि अरुण भारती का वो ना ही कार्यकर्ता है और उनका क्वालिफिकेशन क्या है। रविंदर जी बता रहे हैं कि अरुण भारती का क्वालिफिकेशन है कि वो चिराग पासवान के जीजा हैं, इसलिए उनको टिकट मिला है। कि यह बिल्कुल सही है कि वो जीजा है, लेकिन उनके जीजा होने से ही टिकट नहीं मिला है। वो बहुत दिन पहले से भी पार्टी के अंदर से काम कर रहे थे और चिराग जी ने इसलिए दिया है मेरे विचार से कि उन्होंने जमुई के जनता से वादा किया था कि मैं बच्चा बन के आया हूं और बूढ़ा बन के जाऊंगा। और ये वादा निभाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, विकास कब पूरा होगा? जब अपना कोई रहेगा तो। नहीं तो आए दिन आप देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। नेता बना दीजिए, सामने मीडिया में आ गए और इल्जाम किस तरह के लगा रहे हैं बेहिसाब। जब अपना प्रसाद नहीं मिल रहा है तो मंदिर को तोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल, अनूप तिवारी का कहना है कि प्रसाद के लिए इंजीनियर रविंदर सिंह जी मंदिर को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे प्रसाद नहीं मिला नाराज हो गए या मंदिर को तोड़ो। ये अनूप कुमार तिवारी का बयान है। आपको बता दें अनूप जी, अच्छा ये बताइए कौन है शांभवी चौधरी? तो प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली हुई है ये मैडम। देखिए बात जैसे रविंदर जी बता रहे हैं, आप भी जानते हैं कि अशोक चौधरी जी की लड़की है और कुणाल कृष्णन की बहू है। तो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन ऐसे समाज सेवा का उन्होंने मैसेज देने का काम किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि देखिए कोई जात नहीं,
हर जात के लोगों को, जो विकास सिर्फ और विकास जानते हो। कृष्ण कुणाल जी ने हनुमान मंदिर का स्थापना किया और उनकी बहू को देना, यह भी तो बोलना तो चाहिए। कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता देखिए रिजर्व सीट है। मतलब ये तो कार्यकर्ता भी नहीं है पार्टी का, फिर भी इनको टिकट मिल गया। देखिए आज के दिन में जिसके पास सीट रहता है, वह, हमारे नेता ने कोशिश किया है कि जो सीट मिले वह पांचों का पांचों जब जीत के जाएंगे तब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन आप कहां तक मानते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप भी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, गोपालगंज जिला के प्रभारी हैं, आप भी इस बात को मानेंगे ना? कम से कम ये तो बात आप मानेंगे कि जो कार्यकर्ता है उसी को टिकट मिलना चाहिए, इस बात पर तो आप भी एग्री होंगे। मैं बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिताऊ भी होना चाहिए। जब आप सत्ता में रहेंगे तब ना कार्यकर्ताओं को काम को पूरा कर सकते हैं। सबका प्रयास रहता है, लेकिन 5 टिकट मिला, उसमें किसको किसको वह पूरा कर सकते हैं? संगठन मंत्री जो श्रीमान संगठन मंत्री अपने आप को कह रहे हैं, उनको कौन जानता है वह क्या उनका पृष्ठभूमि है? पहले वो तो बताएं कि अपने लाइफ में कितने सेवा किए हैं। उनको कोई नहीं जानता है। कौन जानता है? वहां पूछिए। इंजीनियर रविंदर सिंह आपके पार्टी के संगठन मंत्री हैं, अभी तो थे, रिजाइन कर दिए, उनको कोई नहीं जानता है। 2015 के पहले कौन जानता था? 2020 में जब हमारे पार्टी में आया तब, और पद दिया गया, पद के वजह से घूम रहे थे तो जानता है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि मैं राजनीति में आया हूं 2010 में, लेकिन उसके पहले भी मेरा काम किया हुआ है, तो मैं राजनीति से नहीं, जो मैं बोलूं तो अच्छा भी होता है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना कर रहे हैं, पहले तो मेरे से ही वह बात कर लें कि मेरे जैसा वो समाज सेवा किए हैं जिस विधानसभा से आते हैं। आप जाके पता कीजिए कि क्या किए हैं अपने समाज के बारे में, समाज के लोगों के लिए। तो कुल मिला जुला कर आप आरोप लगा रहे हैं कि इंजीनियर रविंदर सिंह को कोई नहीं जानता था 2015 के पहले। कुछ नहीं, 2020 में जब टिकट अगर जानता तो 2881 वोट मिलता क्या? बताइए आप हमें। समाज मतलब के आपके पार्टी से इनको पहचान मिली, आपके पार्टी से इनको बिहार में लोग जाने। बिल्कुल ब्रेक मिला, जब लड़ाई लड़े हमारे पार्टी के टिकट से तो इनको 30,000 वोट मिला, और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने एक पद सृजित करके इनको दिया गया, और वो पद के सम्मान में जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जाते थे तो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पहचान दिया गया। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, क्या इसके बाद इंजीनियर रविंदर सिंह जो पूर्व संगठन मंत्री कहे जाएंगे, हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनके जाने के बाद क्या पार्टी में अब भी और भी लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ सकते हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या छोड़ सकते हैं, या उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं है? पार्टी स्टेबल है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो स्टेबल है, पार्टी के कार्यकर्ता में कोई खलबली नहीं है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई खलबली नहीं है, जो निश्चिंत भाव से माननीय हम लोग के राष्ट्रीय पूर्व स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किए गए कार्यों को, और युवा शक्ति जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, हमारे युवा अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, और संगठन, इन तीनों को संगठन की मजबूती चिराग जी के साथ रह के, हमारे संजय पासवान जी और उनके साथ और कंधे में कंधे लगा के अशरफ अंसारी जी जो रहते हैं, इन लोगों का विशेष महत्व है। इन लोग साथ रहते हैं, मतलब कि पार्टी जो है कि मजबूत स्थिति में है, पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को कोई नुकसान नहीं, कार्यकर्ता में किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं है, कुछ भी हलचल नहीं है। यह जो मीडिया में आप जो हमसे पूछे सवाल, ये अपने को हाईलाइट करने के लिए कह रहे हैं कि जहां जहां से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है,
चाहे आपको हाजीपुर से चिराग पासवान जी लड़ रहे हों, चाहे जहां जहां से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां वहां जाकर के कार्यकर्ताओं को बताने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करेंगे और कार्यकर्ताओं से जाकर माफी मांगेंगे कि हमने जो कहा था वो गलत है, क्योंकि हम चिराग पासवान को नहीं पहचान पाए थे, इसलिए आप लोग से वादा कर दिए थे। तो बता रहे हैं कि आंदोलन एक खड़ा करेंगे चिराग पासवान के खिलाफ में। बिल्कुल खड़ा करें और अपना एक पार्टी बना के लड़े तो सही, घूमे पूरे बिहार में, पता चल जाएगा। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कहां कहां जा रहे हैं। उनको तो डर लग गया कि मेरा टिकट तो अब मिलेगा नहीं विधानसभा में भी, लोकसभा का तो बात ही छोड़ दिए, उसके लायक थे भी नहीं। चाहे थे भी होंगे तो मैं उसका पर्सनल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन विधानसभा नहीं मिला क्योंकि आपको मैं समीकरण बताया कि वहां से 2015 कहीं ना कहीं को लग रहा था कि अब लंबा समय लग जाएगा, यार एक लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा। जी, ऐसे ही वो 55 एबव है तो उसके बाद तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा, वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा। वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनूप तिवारी जी, लोजपा के प्रदेश महासचिव हैं और गोपालगंज जिला के प्रभारी भी हैं। आपको बता दें कि पार्टी से जैसे ही इस्तीफा का बात सामने आया, पूर्व संगठन मंत्री कहे जाएंगे इंजीनियर रविंदर सिंह जैसे ही इस्तीफा दिए पार्टी से, वैसे लगातार हलचल मचने लगी कि आखिर अब क्या होगा पार्टी में, क्या पार्टी के कार्यकर्ता अनस्टेबल हो गए हैं, क्या हलचल मची हुई है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन प्रदेश महासचिव अनूप तिवारी बता रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है।